Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and healthy. Dear students, today I am bringing you the ultimate final plan for your 12th class English board exam. Configuration. बहुत से तालिब इल्म मुझसे पूछते हैं कि सर इंग्लिश एसे में पूरे 15/15 नंबर कैसे लिए जाएं? बहुत से बच्चे 50-50 एसेज रट रहे होते हैं और आखिर में जाकर सब भूल जाता है. बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ सीक्रेट स्ट्रैटेजी विद यू. आपको दर्जनों एसेज याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आई हैव डिजाइंड अ स्मार्ट पाइवट स्ट्रैटेजी वेयर वी विल ओनली फोकस ऑन 5 कोर कैटेगरीज. अगर आप ये 5 कैटेगरीज तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड का कोई भी ऐसे आ जाए आप उसे आसानी से हल कर लेंगे और पूरे 15 नंबर हासिल करेंगे. हमने बात की थी कि किस तरह हम सिर्फ 5 एसेज की मदद से बोर्ड के इम्तिहान में पूरे 15/15 नंबर हासिल कर सकते हैं. Today, we are diving deeper into the exact details. आज हम उन मखसूस कैटेगरीज को खोलकर समझेंगे जिनको तैयार करके आप इम्तिहान में किसी भी टॉपिक पर शानदार और जानदार मजमून लिख सकेंगे. तो चलिए सीधा चलते हैं अपने मेन पिलर्स की तरफ. पिलर 1, द आर्ट ऑफ राइटिंग विजिट्स. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट क्रूशियल कैटेगरी, द विजिट्स. बोर्ड का पेपर उठाकर देख लें, विजिट का एक ऐसे अक्सर लाजमी पूछा जाता है. चाहे वो अ विजिट टू अ हिल स्टेशन हो, अ विजिट टू अ जू, अ म्यूजियम या कोई खूबसूरत पिकनिक पार्टी हो. यू डोंट नीड टू मेमोराइज 4 डिफरेंट एसेज फॉर दिस. हम क्लास में एक ऐसा बेहतरीन, जामी और जानदार स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मुश्तरका होगा. आपने सिर्फ सिनेरियो के हिसाब से चंद जुमले तब्दील करने हैं और आपका एक नया शानदार ऐसे तैयार हो जाएगा. पिलर 2, मास्टरिंग द पर्सनालिटी एंड हीरोज ऐसे. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड कैटेगरी, हीरोज एंड पर्सनालिटीज. ये तो वो हिस्सा है जिसे हम किसी सूरत छोड़ ही नहीं सकते. बोर्ड का फेवरेट टॉपिक, कायदे आजम या इल्लामा इकबाल. इस कैटेगरी में पूरे नंबर लेने का एक ही खुफिया फॉर्मूला है, द पावर ऑफ कोट्स. जब आप कायदे आजम या इल्लामा इकबाल की शख्सियत पर लिख रहे हों तो उनके विजन और लीडरशिप पर मबनी ऐसी कोटेशंस का इस्तेमाल करें जो मिडिल पैराग्राफ को शानदार बना दें. मैं आपको ऐसी यूनिवर्सल कोटेशंस दूंगा जो दोनों शख्सियात के मजमून में बेहतरीन तरीके से फिट हो जाएंगी. पिलर 3, क्रैकिंग मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आवर थर्ड मेजर कैटेगरी इज मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आज का दौर आईटी और डिजिटल मीडिया का दौर है, इसलिए इम्तिहान में इससे मुताल्लिक टॉपिक आना लाजमी है. चाहे पेपर में वंडर्स ऑफ साइंस आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी, सोशल मीडिया या द यूज ऑफ इंटरनेट, वी विल प्रिपेयर जस्ट वन मास्टर टेम्पलेट फॉर टेक एसीज. हम एक ऐसा टेक्निकल एसी तैयार करेंगे जिसकी पॉइंट्स और नुकसानात, प्रोज एंड कॉन्स इतनी जबरदस्त होंगी कि वो इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स सब पर यकसा तौर पर लागू हो सकेंगी. ये है असल स्मार्ट स्टडी. तो प्यारी बच्चों, ये हैं वो 3 बुनियादी पिलर्स जो आपकी तैयारी को आसान और 100% कामयाब बनाएंगे. अगर आपने इन तीनों कैटेगरीज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लिया है तो आधी से ज्यादा जंग आपने जीत ली है. ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अगली वीडियो में मैं आपको इनके बकिया 2 पिलर्स और वो खुफिया कोटेशंस देने जा रहा हूं जो आपकी मजमून को 4 चांद लगा देंगी. सो टेल मी इन द कमेंट्स राइट नाउ, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप? नीचे कमेंट में लाजमी लिखें, टारगेट एक्सेप्टेड सरकाजी. बट टुडे वी आर गोइंग टू अनलॉक द एक्चुअल मास्टर की. आज हम बात करेंगे उस फॉर्मूले की जिसके जरिए आप कम से कम वक्त में सबसे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं. लेट्स शिफ्ट डायरेक्टली टू द स्क्रीन एंड लुक एट द स्मार्ट पिवोट स्ट्रैटेजी. Efficiency over memory. Smart work versus hard work. Dear students, look at the screen carefully. The most important rule for scoring 15 by 15 is efficiency over memory. रट्टा लगाने वाले बच्चे 25-25 एसेज याद करते हैं और एग्जाम हॉल में जाकर सब मिक्स कर देते हैं. डोंट मेमोराइज 20 सेपरेट एसेज. हमने वो पुराना तरीका इस्तेमाल नहीं करना. फॉलो द कोर पिवोट मेथड दैट आई रेकमेंड टू ऑल माई टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये है कि हम कम मवाद याद करेंगे लेकिन उसे बेहतरीन तरीके से मल्टीपल टॉपिक्स पर अप्लाई करेंगे. कैटेगरी मास्टरी. हमारा पहला उसूल है कैटेगरी मास्टरी. आपने हर एक कैटेगरी का, जैसे साइंस, पर्सनैलिटी या विजिट्स का, एक शानदार आउटस्टैंडिंग इंट्रोडक्शन, कोर इंट्रोडक्शन तैयार करना है. जब आपका मजमून शुरू हो तो एग्जामिनर को पहले पैराग्राफ से ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये किसी आम बच्चे का नहीं बल्कि एक टॉपर का पेपर है. अगर बेसिक ढांचा मजबूत होगा तो अंदर का मवाद खुद ब खुद जानदार लगेगा. यूनिवर्सल लिंक्स. दूसरा अहम पॉइंट है यूनिवर्सल लिंक्स. इसे कहते हैं जहन का इस्तेमाल करना.
अगर आपने आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फवायद और नुकसानात अच्छी तरह तैयार कर लिए हैं, तो वही पॉइंट्स मामूली सी तब्दीली के साथ सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स और द यूजेस ऑफ इंटरनेट पर भी फिट बैठते हैं। आपको इन चारों के लिए अलग से मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम एक ही लकीर को जोड़कर 4 मुख्तलिफ निशानों पर हिट करेंगे। द कोट बैंक। एंड फाइनली द मोस्ट पावरफुल वेपन इन योर पेपर, द कोट बैंक। मजमून को खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपको 5 पावर कोट्स दूंगा। ये वो कोटेशंस हैं जो इतनी वर्सेटाइल हैं कि बोर्ड में आने वाली किसी भी सामाजिक या तालीमी मौजू, सोशल या एकेडमिक टॉपिक पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। जब आप पैराग्राफ के बीच में इन कोटेशंस को बोल्ड मार्कर से लिखेंगे तो मुमतहिन आपको पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। To never miss out on our upcoming updates, subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. The most important slide of this series, the path to 15 by 15 marks. चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और इस खुफिया फॉर्मूले को समझते हैं। Presentation is everything. The topper's core rule. Dear students, focus on the screen. Look at that glorious number, 15. Perfect score. बहुत से तालिब इल्म समझते हैं कि सिर्फ रट्टा लगाकर लिखने से पूरे नंबर मिल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। इल्म आपको पास करवा सकता है, लेकिन एक शानदार प्रेजेंटेशन आपको बोर्ड के टॉपर्स की लाइन में खड़ा करती है। मुमतहिन यानी एग्जामिनर के पास सैकड़ों पेपर्स होते हैं और आपका पेपर देखते ही उसे लगना चाहिए कि ये किसी पोजीशन होल्डर का काम है। आइए मैं आपको इसके 3 सुनहरी उसूल बताता हूं। प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। इल्म आपको पास करवा सकता है, लेकिन एक शानदार प्रेजेंटेशन आपको बोर्ड के टॉपर्स की लाइन में खड़ा करती है। मुमतहिन यानी एग्जामिनर के पास सैकड़ों पेपर्स होते हैं और आपका पेपर देखते ही उसे लगना चाहिए कि ये किसी पोजीशन होल्डर का काम है। आइए मैं आपको इसके 3 सुनहरी उसूल बताता हूं। हमारा पहला पॉइंट है आइडियल लेंथ। 15 नंबर के मजमून के लिए सफहात की तादाद बहुत अहमियत रखती है। एम फॉर 7 to 8 पेज। हमने मेन एसेज, स्मार्ट पिवट स्ट्रैटेजी और टॉपर प्रेजेंटेशन सीक्रेट्स को डीकोड किया। बट व्हाट इफ बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ जाए जो आपने बिल्कुल ना पढ़ा हो? ऐसी सूरत हाल के लिए हमारे पास एक जबरदस्त सेफ्टी नेट होना जरूरी है। टुडे वी आर फोकसिंग ऑन सोशल एंड एजुकेशनल पिलर्स। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पिलर्स आपको इम्तिहान में कैसे बचाएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फॉल बैक ऑप्शन। Dear students, look at the screen. Mastering these pillars ensures a fallback option if specific topics seem difficult. बोर्ड के पेपर में हमेशा ऑप्शंस मौजूद होते हैं और इन ऑप्शंस में एक मजमून लाजमी तौर पर आपकी स्टूडेंट लाइफ या करंट सोशल इश्यूज से मुतालिक होता है। अगर आपने ये 3 बेसिक पिलर समझ लिए तो पेपर कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपका 15 नंबर का ऐसे कभी नहीं छूटेगा। आइए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। पिलर 1, द स्टूडेंट जर्नी। हमारा पहला पिलर है द स्टूडेंट जर्नी। इस कैटेगरी में 2 बड़े टॉपिक्स आते हैं, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज और माय लास्ट डे एट कॉलेज। इन दोनों मजामीन का पस मंजर, माहौल और जज्बात 70% तक बिल्कुल एक जैसे होते हैं। हम क्लास में कॉलेज लाइफ का एक ऐसा शानदार मास्टर खाका तैयार करेंगे कि चाहे पेपर में पहला दिन पूछा जाए या आखिरी दिन, आप चंद मिनटों में अपने अल्फाज को पिवट करके एक जानदार ऐसे लिख सकेंगे। पिलर 2, सोशल एडवांसमेंट। दूसरा अहम पिलर है सोशल एडवांसमेंट यानी माशरती तरक्की। आजकल के दौर में करंट सोशल टॉपिक्स पर ऐसे आने का चांस बहुत ज्यादा होता है, खास तौर पर को एजुकेशन या विमेन एम्पावरमेंट और उनके हकूक। तो मेरे अजीज काबिल फख्र तालिब इल्मों, अब फैसला आपके हाथ में है, पूरा प्लान आपके सामने है। द अल्टीमेट क्वेश्चन इज, टारगेट एक्सेप्टेड? क्या आप मेहनत करने और इंग्लिश में टॉप मार्क्स हासिल करने का ये चैलेंज कबूल करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस फाइनल वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन को अपनी मंजिल के यकीन के साथ भर दें। अभी टाइप करें टारगेट एक्सेप्टेड सरकाजी।